नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हलंत स्त्री प्रकरण की कुछ महत्वपूर्ण सिद्धियां। ठीक है, सिद्धियां यहाँ पे लिखी हुई है। कौन कौन सी सिद्धियां हम आज की क्लास में पढ़ेंगे? 1, 2, 3 और 4 सिद्धियां हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। बहुत ही सरल सी सिद्धियां हैं। इस सिद्धि को अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ी सी हार्ड पड़ेगी, बाकी तीनों सिद्धियां बहुत ही सरल है। इन सिद्धियों में काम में आने वाले मोस्ट सूत्र जैसे ऋत्विक, दद्रिक, स्त्रग्दिक, उष्णिक, अंशु, युजी, क्रोंचाम च, ये सूत्र कार्य क्या करता है? ये क्विन प्रत्यय करता है जिसका सर्वापारी लोप हो जाता है। ठीक है, एक सूत्र यहाँ पे काम में आएगा क्विन प्रत्यय से को, जो अंतिम सिद्धि और प्रथम सिद्धि, यहाँ पे उष्णिक उष्णिक और उष्णिक भ्याम, इन दो सिद्धियों में ये सूत्र काम में आएगा। ये दोनों सिद्धियां बहुत ही सरल है, बड़ी आसानी से यहाँ पर बन जाएगी। एक बार और बता देता हूं मैं आपको, इस सूत्र से हमने ऋत्विक और ऋत्विक 20 सिद्धियां हमने बनाई है, और वहां पर भी इस सूत्र ने जो है क्विन प्रत्यय यहाँ पे किया है, और इस सूत्र से भी हमने कई सिद्धियां अपने पीछे वहां पर बनाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों ही सूत्र यहाँ पे मोस्ट रहने वाले हैं। सबसे पहली सिद्धि अगर उष्णिक उष्णिक, ये प्रथमा के एक वचन में बनेगी, ये प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में, ये प्रथमा के बहुवचन में, और ये तृतीया चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली सिद्धि उष्णिक उष्णिक, यहां पर हमें ध्यान रखना है उत्पूर्वक, उत्पूर्व में रहेगा और यहां पर स्नेह धातु रहेगी। ठीक है, कौन सी धातु रहेगी? यहां पर स्नेह धातु रहेगी। ठीक है, स्नेह धातु होने पर सबसे पहले हम ये सूत्र लगाएंगे ऋत्विक, ऋत्विक, दद्रिक, स्त्रग्दिक, उष्णिक, अंशु, युजी, क्रोंचाम से। आप इसको पूरा लिख लेना। इस सूत्र से हम क्या करेंगे? इति सूत्रेन क्विन प्रत्यय। ठीक है, क्विन प्रत्यय का क्या हो जाएगा? सर्वापहारी लोप। और क्विन प्रत्यय का सारे का ही लोप हो जाएगा, कोई औचित्य नहीं रहता। क्विन प्रत्यय होता है और क्विन प्रत्यय का सारे का ही यहाँ पर लोप हो जाता है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे निपातनाथ, ये याद रखना आप, निपातनाथ यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? तय का लोप हो जाएगा, उ यहाँ पे वापस आएगा, आदेश प्रत्यय से स को स हो जाएगा, और न को भी वापस न हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास उष्णी है शब्दात, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा उष्णी है शब्दात। ठीक है, उष्णी है शब्द यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रातिपदिकत्वात्, ये याद रखना है यहाँ पे। अब हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे कृतद्धित समासास्य से। प्रातिपदिकत्वात् और प्रथमा एक वचने सुप्रत्यय अनुबंध लोपे करते, सुप्रत्यय करेंगे और सु का यहां पर अनुबंध लोप हो जाएगा। तो यहां पर स्थिति हो जाएगी अपने पास उष्णी है प्लस स। ठीक है, ये स्थिति अब अपने पास हो जाएगी। यहां पर स की अतिरिक्त संज्ञा करेंगे और स का हम हलंगया बब्यो दीर्घात सुति से प्रिक्तम हल। ठीक है, इस प्रकार से इस सूत्र को हम यहां पर लिखेंगे और इससे क्या करेंगे? इति सूत्रेन स लोपे कृते, स का यहां पर लोप हो जाएगा, तो वापस अपने पास केवल क्या बचेगा? उष्णी है। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे? यहां पर सूत्र लाएंगे क्विन प्रत्यय को। ये क्या करता है? जहां पे क्विन प्रत्यय हो जाता है और वो शब्द अगर पद के अंत में होता है, तो जो अंतिम पद होगा, जैसे उष्णी का है यहाँ पर है, तो उसको यहाँ पर क वर्ग का आदेश हो जाएगा। है तो यहाँ पे घ होगा। अगर और कोई होता है, जैसे प्रथम नंबर का या द्वितीय नंबर का, तृतीय नंबर का, जो भी वर्ण होता है, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो उसकी जगह पहले की जगह पहला, दूसरी की जगह दूसरा, तीसरी की जगह तीसरा, इस हिसाब से होता है उच्चारण। इस
स्थानों की वजह से यहाँ पर है की जगह हम कौन सा करेंगे, घ आदेश यहाँ पर कर देंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लगाएंगे क्विन प्रत्यय से को, ठीक है, इति सूत्रेण है स्थाने घ कृते, है को क्या हो जाएगा, घ, तो यहां पर स्थिति हो जाएगी उसनी घ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर जलाम जसो अंत्य से सूत्र लगाना है, यहां पे जलाम जसो अंत्य, ठीक है। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, इति सूत्रेण घ स्थाने ग कृते, घ के स्थान पे ग कर देगा यहां पे, तो स्थिति हो जाएगी उसनी ग, ठीक है। अब यहां पर सूत्र हम लगाएंगे वा अवसानी, काफी सारी सिद्धियों में हमने पहले भी सूत्र को लगाया, ये विकल्प से काम करता है, इसी वजह से यहां पर दो सिद्धियां बनेगी, विकल्पेन चरत्वे, तो विकल्प से करेगा तो उसनिक, नहीं करेगा तो यहां पर उसनिक इति रूपम सिद्धम, दोनों सिद्धियां इस प्रकार से आसानी से बन जाएगी। ये बनेगी उसनिह शब्द से प्रथमा के एक वचन में। अब बनाएंगे हम प्रथमा के द्विवचन में और द्वितीय के द्विवचन में। ये वाली प्रक्रिया आपको यहां तक सेम करनी है सभी सिद्धियों में, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, उसनीह शब्द करना है यहां पे, ठीक है। प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक संज्ञा करनी है यहां पे, और यहां पे प्रथमा द्वितीया द्विवचन औ प्रत्यय करेंगे हम। कौन सा प्रत्यय हम कर देंगे यहां पर, औ प्रत्यय। अब जैसे यहां पे उसनी है और औ, ये स्थिति हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, दोनों को मिला देना है अपने को आपस में, और अपनी सिद्धि यहां पर बन जाएगी उष्णी हो। बहुत ही सरल सिद्धि है। इस प्रकार से ऐसी सिद्धि परीक्षा में आती है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, बड़ी सरलता से इस सिद्धि का अपने को निर्माण यहाँ पर कर देना है। अब इसी प्रकार से ये सिद्धि भी बन जाएगी। इसमें क्या होगा, उसनीह शब्द रहेगा और प्रथमा के बहुवचन में जस का अस प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा, आपस में मिलाएंगे तो ये उसनी हस बनेगी। स का रे करेंगे, र का हम विसर्ग करेंगे, और इसी प्रकार से अपनी सिद्धि बन जाएगी यहाँ पर उसनी है। ये भी बहुत सरल है, आसानी से अपनी सिद्धि यहाँ पर बन जाएगी। ये थोड़ा सा इसमें ये सूत्र भी यहाँ पर आएगा, जैसे कि उष्णी है शब्द रहेगा प्लस अपने को भ्याम प्रत्यय यहाँ पे कर देना है। अब इसकी पद संज्ञा होती है, ठीक है, भ्याम शब्द की पद संज्ञा हो जाती है, तो क्विन प्रत्यय से कु यहाँ पर आ जाएगा। सूत्र हम ये लगा देंगे, क्विन प्रत्यय से कुहु, इस सूत्र को हम लगाएंगे तो ये है स्थाने क्या करेगा, ग कर देगा। अब यहां पर स्थिति हो जाएगी अपनी उसनी घ प्लस व्याम, ठीक है। अब हम यहां पर लगाएंगे जलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते से हम यहां पर जसत्व करेंगे और अपनी सिद्धि यहां पर बन जाएगी उसनिक भ्याम। इस हिसाब से चारों सिद्धियां यहां पर आसानी से बन जाएगी। दोनों शब्द अपने को सूत्र याद रखने, क्विन प्रत्यय से को और ऋत्विक दद्रिक उसनिक इंची क्रुंचाम च। धन्यवाद।